मतलब जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो हमें करना है, वो हमें नहीं रुकने देना है। जिस ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए हम आए थे यूट्यूब पर, वो हमें नहीं रोकना है। जिन मुद्दों पर हम बात करने के लिए आए थे, चाहे वो आम जनता की बात हो, उस पर हमें नहीं रुकना है। तो ऐसे काम करना है। इंसान अगर कोशिश करना शुरू कर दे तो कहीं न कहीं अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबको एक नया पहचान दे रहा है, जिसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब की दुनिया में एक महारत हासिल करने वाले ऐसे शख्स जो गोरखपुर से हैं, आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार। और सत्या जी ने बड़ा शानदार इंट्रो दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं मूल रूप से गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और देखिए, करना है जिस तरीके से बात किया जाए, लगातार सवाल उठता रहता है कि हम कई चीज़ें हैं जो हमारी चौथी स्तंभ कही जाती है पत्रकारिता, या बात किया जाए तो मतलब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो चीज़ें होती हैं। और बेसिक बात करें तो बड़े बड़े शहरों में उनका ऑफिस होता है, वो गांव की उन दबी प्रतिभाओं पर नहीं बात करते हैं वो लोग, और गांव की उन कई ऐसी विषय वस्तु है वो छूट भी जाती है। तो बेसिक उस पर हमारी बात होती है और उस पर हम करते रहते हैं। आदर्श मिश्रा एक नई पहचान खबर दुनिया से, और इस तरह से कि अगर आप YouTube पे जाएंगे तो कहीं न कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आते हैं आदर्श जी। सर ये बताइए कि आपने पहले शुरुआत कैसे की? देखिए सत्या भाई, कैसे कारवां बढ़ता गया। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे पढ़ाई करते करते ऐसे ख्याल आया कि हमने एक वीडियो देखा और फिर लगा कि हमें कि जो है जिस तरीके से बात किया जाए तो फिर धीरे धीरे अंदर से कुछ उमड़ने लगा और फिर धीरे धीरे शुरुआत हो गई। कई मित्रों ने सपोर्ट किया। धीरे धीरे शुरुआत हमारी हुई थी, एक चैनल था डिफेंस अवेयरनेस करके। हमने ऐसे डिफेंस की चीज़ों को पढ़ाना शुरू किया, चूँकि मैं डिफेंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो उस हिसाब से फिर शुरुआत हुआ। फिर आगे धीरे धीरे और कब कारवां बदल गया, फिर यूट्यूब की दुनिया में आ गया और खबर दुनिया शुरू हो गया। दोस्तों, दुनिया की खबर दिखाने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा आदर्श सर। आदर्श जी बताइए कि अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, अभी तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन है डिफेंस से, और तैयारी करते हैं। अभी डिफेंस की भी तैयारी करते हैं और ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ तैयारियां चल रही हैं, और उसके साथ साथ हमारा ये यूट्यूब भी चल रहा है। कुछ दिनों आपसे बात हो रही थी पहले, तो आपने बताया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, खास करके। और देखा जाता है तो खास कर यूपी में भी घूमते नज़र आते हैं, रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं, खास करके यूपी में। ऐसा कैसे? देखिए, अब चूँकि यूपी का निवासी हूँ तो यूपी की चीज़ें कुछ ज़्यादा पता हैं, और लोग जो जुड़े हुए हैं हमसे, जिनका जुड़ाव है वो उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा हैं। जैसे आपके गाजीपुर के ब्रजभूषण दुबे जी हैं, और गोरखपुर के ऐसे तमाम कुछ यूट्यूबर भाई हैं, और फिर इस तरीके से लखनऊ के कुछ हैं, कुछ कानपुर के हैं, और इस तरीके से है। तो फिर मतलब जिनसे जुड़ाव है ना आपका, तो फिर वो लोग बताते रहते हैं, भैया आप इस पर क्यों बात नहीं करते। वो कहते हैं भैया आप इस पर बात कीजिए, आप इन सभी मुद्दों को छोड़ रहे हैं और आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं। मतलब आप ठीक है शहर के मुद्दे को उठाइए ही, लेकिन आप ग्रामीण के उस मुद्दे पर भी बात कीजिए, ऐसी बात कीजिए। तो हमारे जो साथी दोस्त हैं वो बताते रहते हैं हमें। फिर ऐसे न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल होते हैं, उसमें आधी अधूरी कहानी दिखाई जाती है कि पैसा के लालच में लोग सब कुछ दबा देते हैं। ऐसा करना है कि नहीं हम लोग को? देखिए, इस तरीके का तो नहीं करना है, और इस तरीके का करेंगे तो फिर कलंक लगेगा, और कलंक करने के लिए हम नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिए कि हम आए किस लिए हैं, हमारा एम क्या था, हम किस लिए इस फील्ड में आए हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। हम किस लिए आए थे, लोग कहेंगे, तमाम लोग ऐसे कमेंट करेंगे, हमारी वीडियो पे भी कमेंट होते हैं, तमाम ऐसे होते हैं। अभी हालांकि बहुत कोई मुकाम हमें नहीं हासिल हुआ है, ठीक है, एक हमारा छोटा परिवार है, 50,000 से ऊपर का लोग प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो हमें करना है, वो हमें नहीं रुकने देना है। जिस ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए हम आए थे यूट्यूब पर, वो हमें नहीं रोकना है। जिन मुद्दों पर हम बात करने के लिए आए थे, चाहे वो आम जनता की बात हो, उस पर हमें नहीं रुकना है। तो ऐसे काम करना है। जैसे कि आपने बताया कि मैं डिफेंस में पढ़ाई कर रहा था और अपने तैयारी भी करते हैं, उसकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है, और फिर एक देखा जाए तो बहुत स्तर अलग है। डिफेंस की नौकरी और एक तरफ पत्रकारिता, और पत्रकारिता में भी स्वतंत्र पत्रकारिता जो कि अपने से खुद करना होता है इसके लिए। तो कैसे आपके माइंड में चलता है कि यार कभी ऐसा नहीं आता है कि अरे यार छोड़ दिया जाए,
नौकरी तैयारी कर लें, फिर सोचते हैं कि नौकरी की तैयारी कर लें तो पत्रकारिता करते हैं, ये दोनों में क्या क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, दोनों दो विषय है। एक तो पढ़ाई है जिसके थ्रू आप पास आउट करेंगे, आप देश की सेवा करेंगे, और ये भी देश की सेवा है, ये देश की उससे भी बड़ी सेवा है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, उससे भी बड़ी सेवा है। तो दोनों चीज़ें पसंद हैं और चल रही हैं, और पढ़ता इसलिए हूँ ताकि थोड़ा नॉलेज बढ़े, और पत्रकारिता करता हूँ दिल को सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। और जिस तरीके से, चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं गांव की कुछ ऐसी विषय वस्तु पर बात करते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक कवरेज किया था, इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड, गीडा गोरखपुर, औद्योगिक क्षेत्र है गोरखपुर का। तो फैक्ट्री के रास्ते पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन इस तरीके से हो रहा था, पानी धड़ल्ले से निकाल रहे थे वो लोग। हमने रात को कवर किया, और रात को 11:40 के आसपास हम गए थे, और हमने कैमरा चालू किया, उन्होंने बंद कर दिया। फिर हमें लगा यार कि कुछ तो है इस फील्ड में, मतलब कि आपकी मतलब देखिए, आप पानी बंद हो गया, ठीक है, 2 मिनट के लिए बंद हुआ, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए बंद हुआ, और आने वाले समय में वो पूर्ण रूप से बंद होगा, निकासी तो बंद होगा ही। जैसे पानी क्या है, ईटीपी प्लांट के जरिए पानी निकालेंगे, तो ईटीपी प्लांट लगा होता है जिसके थ्रू जो गंदा पानी होता है उसको फ़िल्टर करके पानी निकाला जाता है। तो इस तरीके की थी, तो फिर लगा नहीं यार कुछ तो है इसमें। हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो भी करते हैं, और आप भी करते हैं, आप भी निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सत्या भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो आपके दर्शक हैं। हम चाहेंगे जो और भी लोग नए जुड़ रहे हैं, और सत्या भाई का कार्य बहुत अच्छा है, आप एक मतलब कहें कि एक सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहे हैं। फिर वही बात पे हम आते हैं, मतलब मैंने कहा उस चीज़ को, जब हमें अंदर का जो सुकून देता है कि हमारी वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा करने का हमने प्रयास किया। ठीक है, कितना असर होता है कितना नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन हमने प्रयास किया, मन में ये रहेगा हमने प्रयास किया, तो वही जोश होता है, वही जज्बा होता है, उसी के बदले होता है कि हम कर पाते हैं। क्या होता है, जैसे कि आपने मैंने देखा है वीडियो किया हुआ था पत्थर बाबा का, उस वीडियो में आप देखते तपती आग चारों तरफ उपला जला हुआ था, उसमें आप कि पैर जल रहे थे। क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार ऐसा मैं कर तो रहा हूँ, लोगों की नज़र में कहीं ऐसा तो है कि अंधविश्वास को दिखा रहा है वो? देखिए, अंधविश्वास पर से पर्दा उठाना है। देखिए, हम इस पर भी कई बार लगातार बात करते हैं, हालांकि हम ऐसे पक्ष को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते। हम चाहते हैं, हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है। यदि उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें कहेंगे नास्तिक है, लोग कहेंगे आप ब्राह्मण परिवार से हो, और जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि हम मतलब वैसे तो हम ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन यदि कहा जाए तो हम ब्राह्मण परिवार से हैं। तो लोग कहेंगे आप ब्राह्मण हो के भैया क्या कर रहे हैं यार, मतलब एक यदि बाबा पूजा कर रहा है, एक बाबा तपस्या कर रहा है, ठीक है, बाबा तपस्या करें, हमें बाबा की तपस्या से कोई आपत्ति नहीं है, बाबा करें, लेकिन मतलब वही है ना कि अंधविश्वास और पाखंड पर तो हमारे मतलब इतिहासकारों ने जो है उस पर हथौड़ा चलाया था। जिस तरीके से बात करें, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, जितने लोगों की बात कर लीजिए, सभी ने अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया था। तो हम भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं, हम भी नहीं देंगे। जब तक आवाज़ उठेगी बोलेंगे, और कोशिश करेंगे 2-4 बाबा लोगों को मनाएंगे, और मनाया भी, ऐसा नहीं है। बाबा को हमने कहा था बाबा अग्निकुंड से निकल जाइए, लेकिन बाबा नहीं माने। अब जनता का प्रेम है तो बाबा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। चलिए एक सवाल और, अभी पता है भैया कि जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे कोई जाता है तो कहीं न कहीं से कोई वीडियो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि ऐसा नहीं करना है, इसको नहीं दिखाना है, उसको नहीं दिखाना है। फिर अगर बाई चांस जो गलत किया है उसके ऊपर से हम लोग अगर उसके प्रति वीडियो हमने कर लिया तो वहाँ से दबाव आता है। देखिए, दबाव आएगा, वीडियो डिलीट करने का भी दबाव आएगा, लेकिन वही है ना कि दबाव में नहीं आना है। भैया हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारा नाम ही स्वतंत्र पत्रकार है। तो जब हम स्वतंत्र पत्रकार हैं तो हम सुनेंगे किसकी? हम किसकी सुनेंगे? किसी की नहीं सुनेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है, वो दिखाना है। सच दिखाएंगे झूठे तड़प जाएंगे, सच दिखाएंगे झूठे तड़प जाएंगे। सच्चाई है, चाहे किसी की सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है। अगर सरकार किसी की भी हो, अगर गलत करती है तो उसको भी हम लोग दिखाना है। देखिए, जिंदा कौमें चुप नहीं रहेंगी, जिंदा कौमें तो बोलेंगी। और जिस तरीके से बात हो, कहीं गलत होगा तो आवाज़ तो उठाया जाएगा। यदि हम लोग नहीं उठाएंगे, चलिए मान लीजिए कि नेशनल टीवी चैनल हैं, वो आम मुद्दों को नहीं उठाते हैं, अच्छा ठीक है, उनका भी अलग पक्ष है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसके लिए पूर्ण रूप से वही भी दोषी हैं। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनका दायित्व तो होता ही है, आखिर जो उन सभी विषय वस्तु को पकड़ें और दिखाएं, और दिखाना भी है और काम करना भी है।
और ठीक है, जिंदा दिली के साथ काम करना है। इस फील्ड में आए हैं तो अब चुनौतियां हैं तो वो तो झेलेंगे ही। अभी बहुत से ऐसे दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आदर्श मिश्रा जी या सत्या जी के चैनल पर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ है, तो बताएं कि बहुत से ऐसे दर्शक अभी देख रहे हैं आपको, उनके अंदर जगती है देखने के बाद कि यार मुझे पत्रकारिता करना है, तो उनके लिए क्या सामना कर सकता है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी? देखिए, यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है इस फील्ड में, आप आइए। और पत्रकारिता के फील्ड में एक निडर व्यक्ति काम कर पाएगा, क्योंकि बहुत दबाव होंगे, आपको दबाव झेलना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर रहे हैं और वीडियो मतलब एक बार हम वो एक पक्ष तो है। चलिए हम एक बार की बात आपको बताते हैं। एक बार हम किसान आंदोलन कवर कर रहे थे, और किसान आंदोलन कवर कर रहे थे तो अब चूँकि उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर झगड़ा हो गया। मतलब हमारे जो सहयोगी थे वो मास्क पहने हुए थे, उन्होंने कहा कोरोना तो है ही नहीं। तो अब बताइए, चूँकि हम ठहरे रिपोर्टर भाई, हम क्या कर सकते हैं? वहाँ लड़ाई करें कि अपनी पत्रकारिता करें, चीज़ों को दिखाएं? तो ठीक है, उसमें बचा के अपना काम करना है, और इस तरीके से है। तो दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी गोरखपुर के आदर्श मिश्रा से, खबर दुनिया से। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, सत्या भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ग्रामीण प्रतिभाओं पर आप बात करते हैं। जैसे गांव की जो प्रतिभा है आप उसको खोज कर दिखाते हैं, तो आपका भी कार्य बहुत सराहनीय है। और हम चाहते हैं, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं, सत्या भाई को देखिए, और इनका वीडियो पसंद आता है तो आप इन्हें जो है सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूं सत्यानाथ स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।